दोस्तों, ये वीडियो एपिसाइक्लॉइड पर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सीख जाएंगे? आपको एपिसाइक्लॉइड की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, एपिसाइक्लॉइड के आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे और एपिसाइक्लॉइड बनाने की जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसकी लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एपिसाइक्लॉइड की डेफिनेशन समझाता हूं। एपिसाइक्लॉइड क्या होता है? जब एक सर्कल लुढ़कता है आउटसाइड अनदर सर्कल विदाउट स्लिपिंग, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट P रहता है वो जो रास्ता ट्रेस करता है उसे हम एपिसाइक्लॉइड कहते हैं। एक सचमुच का एपिसाइक्लॉइड आपके सामने बना रहा हूं। ये हरे कलर का सर्कल लुढ़क रहा है बगैर फिसले हुए आउटसाइड दिस रेड कलर्ड सर्कल, और इस हरे कलर के सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये जो पॉइंट P है, ये जो रास्ता ट्रेस कर रहा है, इस रास्ते को हम एपिसाइक्लॉइड कहते हैं। What is epicycloid? When a circle rolls outside another circle without slipping, then curve traced by point P on the circumference of rolling circle is called an epicycloid. ये जो रेड कलर का कर्व बना है इसे हम एपिसाइक्लॉइड कहते हैं। एक बार और देखिए एपिसाइक्लॉइड को बनते हुए। देखिए, दिस इज आवर रोलिंग सर्कल ऑफ रेडियस 25 millimeter, radius of rolling circle small r equal to 25 millimeter, and this red colored is our directing circle of radius 87.5 millimeter. Radius of directing circle capital R equal to 87.5 millimeter. And what is epicycloid? When this rolling circle rolls outside this directing circle without slipping, then curve traced by point P on the circumference of rolling circle is called an epicycloid. एक बार और एपिसाइक्लॉइड को बनते हुए गौर से देखिए। ये रोलिंग सर्कल लुढ़क रहा है आउटसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल विदाउट स्लिपिंग, और रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पर ये जो पॉइंट P है, ये जो रास्ता ट्रेस कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? दिस पाथ ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड एपिसाइक्लॉइड। अच्छा, एक चक्कर चलने पे रोलिंग सर्कल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? डायरेक्टिंग सर्कल पर 1 डैश से लेके 1 डैश तक और 1 डैश से लेकर 1 डैश तक, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई स्मॉल r, मतलब 2 × 3.14 × 25, मतलब 157 मिलीमीटर। चलिए हम एपिसाइक्लॉइड का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को ड्राइंग शीट में सॉल्व कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए
कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की लॉजिक्स हम एनिमेशन के द्वारा डेवलप करेंगे। क्वेश्चन क्या है, गिवन डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल 50 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल 175 मिलीमीटर, ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड। Draw normal and tangent to the curves at 125 millimeter from the center of bigger circle. जनरेटिंग सर्कल और रोलिंग सर्कल एक ही बात है। यदि डायरेक्टिंग सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 175 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा डायरेक्टिंग सर्कल का, 87.5 मिलीमीटर। और यदि रोलिंग सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 50 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा रोलिंग सर्कल का, 25 मिलीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में रोलिंग सर्कल 25 रेडियस का है और डायरेक्टिंग सर्कल 87.5 मिलीमीटर रेडियस का है और हमें एपिसाइक्लॉइड बनाना है। ये जो एनिमेशन है इसके डायमेंशंस बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से है। इस एनिमेशन में भी जो ये हरे कलर का सर्कल है इसका रेडियस 25 मिलीमीटर है और ये जो लाल कलर का डायरेक्टिंग सर्कल है इसका रेडियस 87.5 मिलीमीटर है। तो चलिए इस एनिमेशन की सहायता से हम समझे कि ड्राइंग शीट में हम एपिसाइक्लॉइड को कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, रोलिंग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और अब आपको बनाना क्या है, आपको एपिसाइक्लॉइड बनाना है। मतलब आपको रोलिंग सर्कल लुढ़काना है आउटसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल विदाउट स्लिपिंग और रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट P है उसका रास्ता ट्रेस करना है। तो स्टेप 1 क्या होगी, आप 30 डिग्री लुढ़काइए रोलिंग सर्कल को, P जहां पहुंचता है मार्क करिए, फिर 30 डिग्री लुढ़काइए रोलिंग सर्कल को, P जहां पहुंचता है मार्क करिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप रोलिंग सर्कल को 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 30 डिग्री जब आप लुढ़काएंगे रोलिंग सर्कल को तो सवाल ये उठेगा कि 2 कहां कांटेक्ट में आएगा डायरेक्टिंग सर्कल पे। ये डिस्टेंस 1 डैश से लेके 2 डैश कितना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रोलिंग सर्कल पूरा एक चक्कर लुढ़क जाता है डायरेक्टिंग सर्कल पर तो वो 1 डैश से चल के 1 डैश तक पहुंच जाता है और ये 1 डैश डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 1 डैश डिस्टेंस रहेगा रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई स्मॉल r। मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 25 और ये आएगा 157 मिलीमीटर। ये 1 डैश से लेके 1 डैश तक की आर्क की लंबाई कितनी होगी, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये 1 डैश से लेके 1 डैश तक की आर्क की लंबाई होगी रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r इक्वल टू 157 मिलीमीटर। पर दिक्कत यह है कि 157 मिलीमीटर की गोल आर्क नापना कठिन काम है क्योंकि हम जिस स्केल से नपाई करते हैं वो स्ट्रेट लाइन की लेंथ नाप सकता है, आर्क की लेंथ नापना कठिन काम है। तो फिर
क्या करे? ये वन डैश आर्क डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी? वो एंगल इस बेसिक फार्मूले से दिया जाता है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस रेडियंस। आर्क की लंबाई कितनी है? वन डैश आर्क की लंबाई कितनी है? रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है 2 पाई स्मॉल आर, और रेडियस कितना है? डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर 87.5 मिलीमीटर। परंतु ये जो फार्मूला है ये आपको थीटा किस यूनिट में दे रहा है? ये आपको थीटा रेडियंस में दे रहा है। परंतु जब आप अपने प्रोटेक्टर से एंगल नापते हैं तो प्रोटेक्टर जो एंगल मेजर करता है वो डिग्रीज में मेजर करता है, एंड देयरफॉर आप इस रेडियन यूनिट की जगह डिग्री यूनिट लाना चाहते हैं। आपको पता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये 2 पाई रेडियन की जगह हम 360 डिग्री पुट कर रहे हैं। तो थीटा का फार्मूला क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल है और कैपिटल आर रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल है। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 25 मिलीमीटर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 87.5 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 360 इंटू 25 अपॉन 87.5, और ये थीटा कितना आया? 102.8 डिग्री। तो जब ये एपिसाइक्लाइड आपको ड्राइंग शीट में बनाना होगा तो पहला काम क्या करेंगे? रोलिंग सर्कल को 30-30 डिग्री के 12 भाग में बांट देंगे, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि 30 डिग्री लुढ़काएंगे रोलिंग सर्कल को, P जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री लुढ़काएंगे रोलिंग सर्कल को, P जहां पहुंचेगा मार्क करेंगे। दूसरी बात यह कि 30 डिग्री लुढ़कने पे रोलिंग सर्कल कितना आगे बढ़ेगा? तो कॉन्सेप्ट यह है कि पूरा 360 डिग्री लुढ़कने पे रोलिंग सर्कल वन डैश आर्क कवर करता है, जिसकी की लंबाई रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होती है 2 पाई स्मॉल आर। चूंकि हमें आर्क की लंबाई नापने में दिक्कत जाती है, इसलिए हम यह निकालते हैं कि रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर लेंथ की आर्क डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है। उस एंगल का फार्मूला हमने अभी अभी निकाला है। क्या है फार्मूला? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, where small r is radius of rolling circle, capital R is radius of directing circle। और हमारे क्वेश्चन के लिए जब थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 102.8 डिग्री। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी टेक इट इक्वल टू 103 डिग्री। तो जो स्टेप 2 है वो ये कि डायरेक्टिंग सर्कल पे आप 103 डिग्री की आर्क लगाते हैं, वन डैश, और उस आर्क को आप 12 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। अब तीसरी बात ये कि जब ये रोलिंग सर्कल लुढ़केगा 2 डैश के कांटेक्ट में आएगा तो सेंटर कहां पहुंचेगा? सेंटर यहां पहुंचेगा C2 पे। तो सेंटर आपको मार्क करने के लिए ये सेंटर का लेवल बनाना रहेगा। कंपास की पिन O पे रख के आप सेंटर का लेवल बनाएंगे और O को 2 डैश से जोड़ा, लाइन एक्सटेंड किया सेंटर के लेवल से जहां टकराई दैट इज C2। O को 3 डैश से जोड़ा, लाइन को एक्सटेंड किया सेंटर के लेवल से जहां टकराई दैट इज C3। इस तरीके से आप सारे सेंटर्स निकाल लेंगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C1। अब सवाल ये उठता है कि 30 डिग्री लुढ़कने पे P कहां जाएगा? देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए।
सर्कल लुढ़क रहा है, 2 2 डैश के कांटेक्ट में आया है, सेंटर C2 पे पहुंचा है और सेंटर C2 से P की दूरी रेडियस के बराबर रहेगी और P एक लेवल ऊपर इस लेवल पे आ जाएगा। तो जब आप ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो सेंटर C2 पे कंपास की पिन रख के कंपास रेडियस 25 मिलीमीटर के बराबर सेट करके इस लेवल पे आर्क लगाएंगे। तो स्टेप 4 क्या है, आप सारे लेवल्स बना लेंगे, क्योंकि जब 2 जमीन पे आएगा तो P किसके लेवल पे चला जाएगा, 12 के लेवल पे। जब 3 जमीन पे आएगा तो P किसके लेवल पे चला जाएगा, 11 के लेवल पे। जब 4 जमीन पे आएगा तो P किसके लेवल पे चला जाएगा, 10 के लेवल पे। तो यू मेक ऑल द लेवल्स, ये 12 का और 2 का लेवल, 11 का और 3 का लेवल, 10 का और 4 का लेवल। ध्यान दीजिए 10 का 4 का लेवल सेंटर के लेवल से अलग है, 9 का और 5 का लेवल, 8 का और 6 का लेवल और ये 7 का लेवल। तो 4 काम आपने किए और उन कामों को करने के पहले जो आपने सोचा वो ये कि 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, P कहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, P कहां पहुंचेगा मार्क करेंगे, फिर 30 डिग्री रोल करेंगे सर्कल को, P कहां पहुंचेगा मार्क करेंगे। लाइक दिस वी विल प्रोसीड। Step 1 was you divided the rolling circle into 12 equal parts of 30 degree. Step 2 was आपने थीटा की वो वैल्यू निकाली जिसके करस्पॉन्डिंग 1 डैश आर्क की लंबाई रोलिंग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो गई और उसको 12 भाग में बांट दिया। स्टेप 3 आपने सारे सेंटर्स मार्क किए, C2, C3, C4, C5 एंड सो ऑन। और स्टेप 4 आपने सारे लेवल्स बनाए, 12 का और 2 का लेवल, 11 का और 3 का लेवल, 10 का और 4 का लेवल, 9 का और 5 का लेवल। और उसके बाद लॉजिक क्या है, जब सर्कल 30 डिग्री लुढ़का, 2 2 डैश के कांटेक्ट में गया, सेंटर C2 पे पहुंचा और P की दूरी इंस्टेंटेनियस सेंटर से रेडियस के बराबर होगी और P एक लेवल ऊपर यहाँ। फिर 30 डिग्री और लुढ़का सर्कल 3 डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर चलते चलते C3 पे पहुंचा, सेंटर C3 से P की दूरी रेडियस के बराबर रहेगी और P एक लेवल ऊपर यहाँ। इसके बाद ख्याल रखना है आपको, जब 4 डैश के कांटेक्ट में आएगा, सेंटर C4 पे पहुंचेगा तो P एक लेवल ऊपर इस लेवल पे आएगा। ये सेंटर का लेवल है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। P सरकमफेरेंस का पॉइंट है तो वो सरकमफेरेंस के पॉइंट के लेवल लेगा। ये देखिए सर्कल लुढ़क रहा है, 4 डैश के कांटेक्ट में आया, सेंटर C4 पे पहुंचा और P एक लेवल ऊपर P4 पे। तो इस तरीके से आप काम करते जाएंगे और आप ड्राइंग शीट में एपिसाइक्लॉइड बनाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि एपिसाइक्लॉइड के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करी जाए। देखिए नॉर्मल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आप एपिसाइक्लॉइड के इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जब P यहाँ पर है तो हम निकालेंगे कि रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल का कांटेक्ट पॉइंट क्या है, और रोलिंग सर्कल के और डायरेक्टिंग सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट को P से जोड़ देंगे तो दैट विल बी द नॉर्मल। ड्राइंग शीट में कैसे निकालेंगे आप नॉर्मल को,
आप P पे कंपास की पिन रखकर कंपास रेडियस के बराबर सेट करके सबसे पहले ये सेंटर CP कहां पर है यह निकालेंगे। फिर डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर को आप रोलिंग सर्कल के सेंटर से जोड़ देंगे। ये लाइन और डायरेक्टिंग सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको देगा इंस्टेंटेनियस कांटेक्ट पॉइंट ऑफ रोलिंग सर्कल एंड डायरेक्टिंग सर्कल, और इस इंस्टेंटेनियस कांटेक्ट पॉइंट को आप P से जोड़ देंगे। दैट लाइन विल बी द नॉर्मल टू द एपिसाइक्लॉइड एट पॉइंट P। ये रेड कलर की जो लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज द नॉर्मल टू द एपिसाइक्लॉइड एट P, और ये पर्पल कलर की लाइन जो है, दिस इज द टेंजेंट टू द एपिसाइक्लॉइड एट P। मैं आशा करता हूं आपको एपिसाइक्लॉइड पर यह वीडियो पसंद आई होगी, और जल्दी ही मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फंडे क्लियर करने वाले एनिमेशंस और 3D मॉडल्स और वीडियोस को YouTube पर अपलोड करूंगा। Thank you.